चलो, इससे पहले हम लोग डेरिवेटिव पढ़ चुके थे। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। देखो, डबल डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। अभी हम लोग पढ़ के क्या आए हैं, पर हम लोग जो पढ़ के आए हैं y बराबर एफ एक्स था मेरा। ये y जो है मेरा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ली। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन है इसीलिए हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया मेरा, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, d ऑफ एफ एक्स अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश x। ये जो मेरा हो गया, ये मेरा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक ना, क्योंकि इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट किए हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो ये मेरा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी को हम अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरा कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, d ऑफ dy अपॉन dx अपॉन dx इक्वल टू d ऑफ f डैश x अपॉन dx। ये जो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको डबल डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया d2y बाय dx2 अपॉन f डबल डैश x। इसको या तो हम इससे भी डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं इसको हम लोग किससे डिनोट किया जाता है, y डबल डैश से, या इसको डिनोट क्या कहा जाता है कहीं कहीं y2 से। तो सब जो होता है ये सेम ही होता है, y डबल डैश हो या y2 हो या d2y बाय dx। ये जो हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर। अब देखिए, कोई भी फंक्शन अगर मेरा x का फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, जिसका जो फंक्शन है उसको पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए तो मेरा आया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पे हमको क्या है, ऑर्डर 1 है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया है तो ऑर्डर 1, अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑर्डर 2, अगर तिबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑर्डर 3। ये जो हो गया मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं। अब ये कैसे लिखा जाना है इसको, working rule to find second order derivative. Step first let y बराबर एफ एक्स, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। स्टेप 2 डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स। ये मेरा क्या कहलाएगा, एफ डैश एक्स। क्लियर। तो मेरा यहां से क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। क्लियर। ये हो गया इक्वेशन 2। स्टेप थर्ड मेरा क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। इक्वेशन 2 को क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन डी एक्स। ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। यहां इससे पहले एक बार किए थे तो 1 था, 2 बार किए क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स टू इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। यही जो होगा मेरा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। यही मेरा क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। क्लियर। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं, ठीक ना। सवाल लेके मान लो एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ y इक्वल टू cot x then so that d2y by dx2 plus 2y dy upon dx इक्वल टू 0। क्लियर है कहानी। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू cot x। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू डी ऑफ cot x अपॉन dx। ये हम लोग क्या किए, एक बार डिफरेंशिएट इसको कर दिए, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो हमको क्या निकला, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकला। अब इसको क्या करेंगे, cot x का मेरा क्या होता है, मेरा cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो मेरा यहां से dy बाय dx कितना आ गया, माइनस cosec स्क्वायर x। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। देखिए, मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसका निकालेंगे। माइनस कॉमन ले लिए, डी ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी ऑफ कॉसेक एक्स इंटू डी ऑफ कॉसेक एक्स, डी ऑफ कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर है कहानी। तो यहां से क्या हो गया, ये माइनस हो गया मेरा cosec इनवर्स x का, यहां से x के पावर n के फॉर्म में 2 cosec x हो जाएगा, 2 cosec x हो जाएगा। और cosec x का क्या होता है, मेरा cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो क्या हो जाएगा, इंटू माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये यहां से मेरा क्या हो जाएगा, 2 cosec स्क्वायर x इंटू cot x। क्लियर हो गया यहां से। अब मेरा यहां से देखिए, मेरा LHS क्या है, मेरा LHS क्या है, मेरा LHS है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, LHS इक्वल टू है मेरा क्या, d2y बाय dx2 प्लस 2y dy अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा, d2y बाय dx2, d2y बाय dx2 मतलब डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मेरा क्या है, कितना है मेरा, तो क्या हो जाएगा, 2 cosec स्क्वायर एक्स इंटू cot x प्लस 2y, y कितना है मेरा cot x, 2 cot x इंटू क्या हो जाएगा, dy बाय dx है माइनस cosec स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, 2 cosec स्क्वायर एक्स इंटू cot x माइनस 2 cosec स्क्वायर एक्स इंटू cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा RHS। मेरा पहला क्वेश्चन क्या हो गया,
प्रूफ हो गया LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। मान लीजिए मेरा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, y बराबर है x के टू पावर 6, देन फाइंड d2y अपॉन dx। कह रहा y इक्वल टू है x टू पावर 6, देन आप डबल डेरिवेटिव इसका ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम मान लिए गिवन है, क्या गिवन दिया हुआ है आपको y इक्वल टू x के पावर 6, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू d ऑफ x के पावर 6 अपॉन dx। क्या हो जाएगा, 6x के पावर 5। अब क्या करेंगे, इसको dy अपॉन dx आपको कितना आ जाएगा, 6x टू द पावर 5, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, ये d ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू d ऑफ 6x टू द पावर 5 अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 d ऑफ x टू द पावर 5 अपॉन dx। ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 30x टू द पावर 4। यही आपका आंसर। हम ग्रुप में क्वेश्चन भेज देते हैं, जो क्वेश्चन दिक्कत होगा आप ग्रुप में नंबरिंग दे के डाल दीजिएगा, हम आपका उस क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको डाल देंगे, ठीक।